महात्मानमलीकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संतृष्टि सिद्ध्यर्थम संतृष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मभूत मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीमद् वीर जिनेन्द्र रवि मिथ्यातम हरतार विघ्न हरण मंगल करण बंधु वृष करतार। देव कहने से ही वीतरागी देव समझना चाहिए। गुरु कहने से ही निर्गंत गुरु समझ लेना चाहिए। तत्व कहने से ही जीवादिक प्रयोजन भूत तत्व समझना चाहिए। आत्मा कहने से ही शुद्ध आत्मा समझना चाहिए। वही वास्तव में आत्मा है। शरीर को आत्मा कहेंगे, इंद्रियों को आत्मा कहेंगे, रागादि भावों को आत्मा कहेंगे। ये सब व्यवहार नय के कथन हैं, उपचार के कथन हैं। आत्मा कहने का मतलब आत्मा ही शरण है, इसका मतलब देह शरण है ये नहीं है। आत्मा शरण का मतलब है ध्रुव आत्मा, शुद्ध आत्मा शरण है। सोना कहने से ही शुद्ध सोना, घी कहने से ही शुद्ध घी, दूध कहने से ही शुद्ध दूध, पानी कहने से शुद्ध पानी। शुद्ध विशेषण लगा नहीं है तो अभी इसमें लगा लेना चाहिए। तो सूत्र कहने से जिन भाषित सूत्र समझ लेना चाहिए। जिन भाषित सूत्र ही सूत्र है से सब उस सूत्र है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सब ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारा हमारा नहीं। और तुम समझोगे नहीं कि हमारा ये अज्ञान है। अज्ञान को अज्ञान समझ जाए तो अज्ञान का अभाव होना संभव है। और अज्ञान को ज्ञान माने बैठा है उस जीव को कभी अज्ञान का अभाव संभव नहीं है। पढ़ते रहो, ऊपर ऊपर चलता जाएगा। सुनते रहो, ऊपर ऊपर चला जाएगा। करते रहो, सब ऊपर ऊपर होता रहेगा। पुण्य पाप के ठीक। लेकिन जिसने अपने को देह माना है वह आत्मा की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। देह को एक मानना बस मिथ्या दर्शन है। तो हम देह को एक माने बैठे रहें, प्राप्त पर्याय में तन में बने रहें, तो कार्य कैसे हुआ अपना? अरे एक माली भी मूल को सींचता है, मूल को सींचता है, ऊपर के पत्तों को नहीं। हम क्रियाओं में संतुष्ट हो रहे हैं, क्षयउपशम ज्ञान में संतुष्ट हो रहे हैं, इंद्रिय सुख में मगन हो रहे हैं। अब अतीन्द्रिय सुख की बातें ऐसी हैं जैसे ठीक है, लगता ही नहीं है ये भी कोई सुख होगा। तो सूत्र कहने से ही जिन सूत्र को समझना चाहिए, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा भाषित सूत्र जितेंद्रिय होने के लिए है।
ये चर्चा 2 दिन पहले आई थी, जितेंद्रीय होने के लिए। और जितेंद्रीय कौन होता है? जो अतीन्द्रिय समझता है, अतीन्द्रिय सुख का स्वादी होता है, वह जितेंद्रीय होता है। तात्पर्य है उसके इंद्रिय के विषय आकर्षित नहीं कर सकते। लगता है इंद्रियों के विषयों से उसे द्वेष भी नहीं होता और राग छूट जाता है। अज्ञानी को इंद्रिय के विषयों में राग छूट जाए ये संभव ही नहीं है। थोड़ा सा मंद हो जाए, इतना मंद कि ऊपर से जेल नहीं लगे कि इंद्रिय के विषयों के प्रति राग है, तो उसको राग की जगह द्वेष आने लगता है। आपने मिर्ची छोड़ दी, आपको लगा मिर्ची का राग छूट गया, लेकिन मिर्ची का द्वेष हो गया। किसी ने अगर मिर्ची डाल दी, मिर्ची काहे को डाल दी, इतनी मिर्ची किसने कहा था, इसी का नाम द्वेष है। अरे भाई मिर्ची डाल दी, तुम्हें नहीं खाना, मान लो स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक है, मत खा, छोटी हो गई। जिसमें मिर्ची नहीं है तो खा लो, नहीं मिर्ची है तो छोड़ लो, खत्म मामला। इसमें कसा करने की कौन सी बात है। लेकिन वो राग छूट, अज्ञानी को राग छूटता है तो द्वेष होता है, निश्चित 100%। ये तो ज्ञान की ताकत है, राग छूट जाता है, द्वेष नहीं हो पाता। आपको मालूम है ऐसी दवाइयां बहुत कम हैं जिनके साइड इफेक्ट न हो। जिनके साइड इफेक्ट न हो ऐसी दवाइयां बहुत कम हैं। और दवाई उसी को कहते हैं जिसके साइड इफेक्ट न हो। इलाज दर्द का किया और ये अपने आप ठीक हो गया, उसको दवाई कहती है। एक रोग मिट गया और दूसरा रोग हो गया, ये दवाई नहीं है, ये धोखा है। राग छूटा और द्वेष हो गया, धोखा है, धोखा 100%। आज हम ये कह रहे हैं आप जीव हैं और जीव का लक्षण उपयोग है। जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग के अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ये आचरण की अपेक्षा भेद है। और ज्ञान और दर्शन, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ये जानने की प्रधानता से, ज्ञान की प्रधानता से भेद है। और समय सार जी में 100वीं नंबर की गाथा में ये आपने पढ़ा होगा, जीव व्यापक भाव से परद्रव्य के कार्य का कर्ता नहीं होता। यदि व्यापक भाव से परद्रव्य के कार्य का कर्ता होवे तो तन्मय पने का प्रसंग आएगा, उस रूप होना पड़ेगा। आगे की गाथा में क्या कहा कुंद स्वामी ने, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी परद्रव्य का कार्य का कर्ता नहीं होता। क्यों? निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता होवे तो कार्य तो नित्य हैं, होते ही रहते हैं, तो हम भी निमित्त बनी रहोगे, फुर्सत ही नहीं मिलेगी। फिर क्या लिखा, जीव का जो योग उपयोग है वह उसमें निमित्त होता है। हमारे निमित्त से कोई दुखी हो, अरे पागल, तेरे निमित्त से कोई दुखी नहीं होता, तेरे प्रमाद के निमित्त से दुखी होता है, तेरे अभिमान के कारण। हम तो इस लड़के के मारे बहुत परेशान है, पिता कहता है, पिता तो लड़के के मारे परेशान है। लड़का होने के लिए तो उसने जाने का ठटकरम करेंगे, कहां की मनौतियां बनाई हुई। और जरा छोटे में बीमार हो गया तो जने कहां ले फिरे थे, कितना पैसा खर्च किया था, कितनी मेहनत करी थी,
लड़के के मारे परेशान हो सकता है, तब लड़के के बिना परेशान था, लड़का नहीं है, वह लड़के से परेशान, लड़के के मारे परेशान नहीं है। कहीं जाते तो हटते भी तो नहीं है, मरते भी तो नहीं है। कसाई में कभी माँ भी बोल जाए और 2 मिनट नहीं हो, वो लड़का आया नहीं, कहाँ गया देखो तो सही, क्या खाया, ये कहां से आ जाता है। मां नहीं कह रही, कौन कह रहा है, क्रोध कह रहा है। हम ये कह रहे लड़के की वजह से परेशान नहीं है, जीव जीव से दुखी नहीं है। जीव का स्वभाव दुख रूप नहीं है और जीव जीव से दुखी नहीं है। दुख का कारण क्या है, तुम्हारा अज्ञान। हमारे निमित्त से कोई दुखी हो, तुम्हारे निमित्त से कोई दुखी नहीं है, तुम्हारे अभिमान के निमित्त से दुखी होगा, तुम्हारे अज्ञान के निमित्त से दुखी होगा। अगर हम उपयोग नहीं लगाएंगे तो सारे कार्य गड़बड़ हो जाएंगे, लौकिक के भी। बेटा झाड़ू लगा लेना, अब वो उपयोग बिना झाड़ू लग गई, कैसी झाड़ू लगी है, वो हमने तो लगाई थी, कैसे लगाई थी, कैसे लगाई थी बोलो, बिना उपयोग के। ये हंसी मजाक नहीं है, ये जैन सूत्र है। मार्ग पैर से नहीं चला जाता, मार्ग आंखों से चला जाता है। पहले आंखें चलती हैं तब मार्ग चलती है, और आंखें नहीं चलेंगी तो जन गड्ढे में गिर जाए, कांटा लग जाए, पत्थर की ठोकर लग जाए, जो कुछ हो सो हो जाए। बिना देखे चलने के कितने उपद्रव हैं, उन सारे उपद्रवों से बचने का उपाय ये है कि हम देख करके चलना सीखें। बस ये पत्थर कौन ने डाल दिया, ये छिलका कौन ने डाल दिया, हम रपट गए। है ना, कैसे लोग पानी फेंक देते। अरे पानी फेंक देते तो तुम्हें देखना चाहिए। मतलब ये है पहले उपयोग लगना चाहिए हमारा हर कार्य। कंप्यूटर के जमाने में, मोबाइल के जमाने में ऐसी सोचने समझने की शक्ति कुंठित हो गई। लोग आप लोगों की तो सुनते पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, बाद बाकी सुनने की, समझने की, विचारने की शक्ति एकदम खत्म। ये समझ लो, बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, बुद्धि का एकदम नाश हो रहा है। वे सोच ही नहीं पाते अब क्या करें। अब वो कंप्यूटर कहेगा तब कहें, बता पाएंगे क्या करें। देखो जब काली जी, जब घड़ी नहीं थी तब लेट कम होते थे, घंटे बज गए, उन्हीं मंदिर घंटा बज गो, प्रचार घंटा बज गो, चलो। और जब हाथ हाथ में घड़ी है, मोबाइल मोबाइल में घड़ी है, दीवार दीवार पर घड़ी है, तब लेट होते। अब तो का है, कछ खरगोश जैसी दृष्टि है। अब हाल पहुंच जाएंगे, अब हाल कैसे पहुंच जाएंगे भैया, 5 मिनट का काम 5 मिनट में होगा। अब ये हाल नहीं पहुंचेंगे। जो कार्य 5 मिनट में होगा, होना है, वो 2 मिनट में कैसे हो जाएगा। अभी 2 मिनट में होता है, 2 मिनट में कैसे हो जाएगा भैया। इसका मतलब है राजी करने के लिए हम कह देते हैं। बहुत सी बातें हम राजी करने के लिए करते रहते हैं। जगत को राजी करने के लिए अनंत भाव खोए हैं। अब एक बार तू सोच, हमारा हित किसमें है। हमारा मतलब योग और उपयोग निमित्त होता है, और योग और उपयोग को आपके 2 भेद कहे जाते हैं, शुभ और अशुभ। काय वांग मने कर्म योग स आश्रव शुभ पुण्य से शुभ पापस्य। पाप में अशुभ उपयोग निमित्त है, पुण्य में शुभ उपयोग निमित्त है। पाप में, दुख में कुविचार निमित्त है, सुख में सुविचार निमित्त है। कार्य के बिगड़ने में हमारा
चंचल उपयोग निमित्त होगा और कार्य के बनने में एकाग्र उपयोग निमित्त होगा। उपयोग को सूक्ष्म करो, अभिप्राय को सम्यक बनाओ, जीवन को, चर्या को व्यवस्थित करो। ये एक सूत्र है, जिन सूत्र है। अभिप्राय सम्यक रहना चाहिए। अभिप्राय सम्यक रहने का मतलब ये है हर कार्य में हमारा हित क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या होगा। हम इतना दान करेंगे, हमें क्या मिलेगा। है तुम्हारा नाम लिखा देंगे पटिया पर तो ठीक है, मैंने नाम के लिए कर सकती है, हमें क्या मिलेगा। अरे हमें आत्मसंतोष मिलना चाहिए, हमें एक आत्मसंतोष होना चाहिए। क्या चलो लोक व्यवहार की भाषा बोल रहे हैं हम, ये पैसा धर्म कार्य में लग गया, अच्छी काम में लग गया, बस खत्म हो, हमें काम। जब तक बने रहेगा तब तक न जाने क्या होता रहेगा, कितने जीव धर्म ध्यान करते रहेंगे, अच्छी काम में लग गया। उपयोग आपका काय के लिए है। कल रात को भी कहा था, आंखें काय के लिए है, केवल देखने के लिए नहीं है। योग्य देखने के लिए है और योग्य की दृष्टि से देखने लायक है। देखो जी देखने योग्य है, वीतराग भगवान देखने योग्य है, लेकिन वीतरागता की दृष्टि से देखना। चाहिए कि ईर्ष्या से देखने लायक नहीं है। देखने लायक, आंखें देखने के लिए है, इतना नहीं है। हाँ, ये आपका अधूरा वाक्य है, ये जिन सूत्र नहीं है। आंखें देखने लायक देखने लगी, हमारा उपयोग जिसमें हमारा हित हो वह करने लायक है। व्यवहार भी ऐसा ही है, परमार्थ भी ऐसा ही है। शुद्ध आत्मा ही देखने योग्य है। ये हो गया क्या, परमार्थ। और व्यवहार क्या हो गया, जिन रूप ही देखने योग्य है। भैया दर्पण, चेहरा देखने के लिए दर्पण के माध्यम से ही देखते हैं, दर्पण को देखते हैं। दर्पण चेहरा देखने के लिए देखते हैं, खेलने के लिए नहीं। खिलौना नहीं है कि बच्चे को पकड़ा दिया वो खेल रहा है, बंदर को दे दिया तो वो ऐसे ऐसे कर रहा है। दर्पण चेहरा देखने के लिए है। और अधूरा वाक्य अभी बहुत अधूरा है। दर्पण देखने के लिए ही नहीं है, दर्पण अपने चेहरे को सजाने के लिए है, संवारने के लिए है। ऐसे जिन रूप आत्मा को देखने के लिए है। ये आनंद क्यों हुआ ज्ञानी को, सांची कहूं, सच्ची बात तो ये है, सांची कहूं खोई निधि मुझको मिल गई, मिल गई, जिसको पाकर मन की कलियां खिल गई, खिल गई। क्या मिल गया तुम्हें आनंद, कि हमें क्या नहीं मिल गया ये सोचो। एक भाई बोला, देखो दुकान पर हम बैठते हैं तो शाम को 5,000 रुपए मिलते हैं तैयार, यहाँ हम बैठे तो हमें मिल रहा है क्या। हमने 5,000 धूल भाषित होते हैं, ये मिलना नहीं है। हल्की सी खांसी थी, वैद्य जी ने कहा खांसी नहीं मिट रही, ये काम करो एक्सरे करा लो, देख लो कहीं ऐसा नहीं हो लेंस फेंस में इन्फेक्शन हो, टीवी भी हो गई हो। उसने एक्सरे कराने चला गया, एक्सरे कराया
सोच में कुछ नहीं निकला, जरा सा ऊपर का है, एक्स्ट्रा कराया, कुछ नहीं निकला। अब वो कहता अरे 50 रुपए बेकार गए। मूर्ख, कुछ निकलता तो कुछ निकलता, कुछ नहीं निकला। क्या कह रहे हो? अज्ञान भ्रम निकला। टीवी होने का भ्रम निकल गया। तो टीवी होने का भ्रम जब निकल गया तो टीवी के नाम से जो भयभीत बना था, अब क्या हो, वो अब कैसे ठीक होंगे, वो सारा दुख मिट गया। ऐसे ही आत्मा के संबंध में भ्रम मिट गया तो भ्रम जनित रूप संसार मिट गया। भ्रांति मिटी और शांति आई, भ्रांति मिटी और शांति आई। हमारा भ्रम, हमारी कसाएं, यही हमारे लिए दुख का कारण है, कोई दुख का कारण नहीं है। और कसायवान जीव स्वयं को दुखी तो कर रहा है, दूसरे के दुख में निमित्त है। वर्तमान में दुखी है, आगे के लिए कर्म बंध बांध रहा है, उन कर्मों से उसके दुख के निमित्त सामने आएंगे। कौन रुकेगा? हमारा मतलब दर्शन करते समय उपयोग लगाओ। आप संगी हैं, विचार करो। ये नहीं बस दर्शन करे आए, पूजा करे आए, स्वाध्याय कर लिया, एक ओंगा नींद में अपने काम करते रहते हैं, मोह की नींद में। ये हमारी प्रवृत्ति बहुत गलत है। उपयोग लगा करके कार्य करना सीखो। जिनवाणी सुनना ही पर्याप्त नहीं है, उपयोग लगाओ। कोई कुछ कह रहा है तो उपयोग लगाओ। सुन ही नहीं रहे, ठीक है, ठीक है, कहने नहीं, उपयोग का खेल है। हमारा शुभ अशुभ योग, जिसको अशुद्धोपयोग कहते हैं, वही संसार का कारण है, और शुद्धोपयोग ही मोक्ष का कारण है। हमारा अशुभयोग संसार के दुखों का कारण है। शुभोपयोग इंद्रियजन्य सुख का कारण बनता है। इंद्रियजन्य सुख की सामग्री मिलती है, समय मिलता है, शक्ति मिलती है। आज सामग्री मिल जाए तो समय और शक्ति की बहुत अकाल पड़ा है। समय नहीं है। बढ़िया मन चल रहा है खाने के लिए, पाचन शक्ति नहीं है, पच नहीं रहा। एक घर घर के कलह का यही तो कारण है, हमारी सहन शक्ति खत्म, जरा सी बात सहन नहीं कर पाते। अरे विचारो, हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, प्रभु की बात नहीं कर रहे हम उन गुरुओं के शिष्य हैं जिन्होंने घोर उपसर्गों को भी समता से सहन कर लिया। और एक बात करना नहीं हो कि हम आपको फिर बता रहे, पहले भी बताई है, इतनी सहन नहीं करोगे तो इतनी सहन करना पड़ेगी, सहन तो करने पड़ेगी। सहे क्यों नहीं किया रहा? अब तुम बड़बड़ाओ चाहे कुछ भी करो, जो बोया है सो तो काट देना पड़ेगा। कभी नया भी तब बो पाओगे जब जो बोया है वो काट। बड़बड़ाते रहो, उससे कोई मतलब नहीं। झुंझलाते रहो, चिड़चिड़ाते रहो, दोषारोपण करते रहो एक दूसरे पर। हम कहते रहे जी ऐसे हैं, जी कहते रहे जी, पर क्या करें, इनके मारे परेशान है जी, हम कह रहे इनके मारे परेशान। अरे भैया, कोई किसी के मारे परेशान नहीं है, अपने अपने अज्ञान के कारण परेशान है। नारकी जीव भी नरक में, नरक के वातावरण के कारण दुखी नहीं, अपने अज्ञान से दुखी है, अपनी
व्यवसायों से दुखी है। सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान भी स्थान के कारण, सिद्धालय के कारण सुखी नहीं है, वे अपनी वीतरागता के कारण सुखी है। मुन्ना जंगल में बैठे, तुम घर में बैठे, तुम कपड़े पहने, बिना कपड़ा पहने, और तुम हैरान हो, बहुत ठंडे, बहुत ठंडे, बहुत ठंडे, और उनको कुछ नहीं, वे अपने बैठे। एक उपयोग का खेल है। और एक बात पहले और कही थी, सब कुछ कह चुके, सच पूछो तो कहना कुछ बाकी नहीं है, सुनना बाकी है। लेकिन हम कहते हैं सुनना, सुनते नहीं। आदत पड़ी है ना बुरी, कहते हैं सुनना नहीं है। एक कहोगे तुम दो सुनाएगा, वो कुतर्क देगा, लेकिन ये नहीं कह पाएगा। हमारी भूल है, ये हमारा दोष है, ये हमारा अपराध है। तमाम आलोचना पाठ पढ़ लिए और अपने दोषों की आलोचना ही नहीं। सुनो, जिनवाणी सुनना ही पर्याप्त नहीं है, उपयोग को एकाग्र करके सुनो। ताय सुनो भव मंथिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि अपना कल्याण करना है, पराया काम अपने बिना रुकेगा नहीं, और अपना कार्य अपने बिना होगा नहीं। तो अपने बिना का मतलब क्या है? अपन तो है, सत्ता तो है, उपयोग लगाना। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। तत्व विचार सहित प्राणी समझ सके। विचार नहीं करोगे कुछ काम नहीं होगा, चलता जाएगा डर्रा। निगेटिव सोच चलेंगे, अरे चलो यहां से बेकार है, बेकार है, जहां जाओगे वहां बेकार होगा। क्यों? बेकार स्थान थोड़े ही है, बेकार व्यवस्था थोड़े ही है, बेकार वातावरण थोड़े ही है, बेकार है तुम्हारे विकल्प। एक कथानक सुनाया था तुम्हें, घटना। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा था, होशियार, यानी क्या धुन आई, उसने सोचा विश्व में बेकार कौन सी चीज है। भैया विश्व में बेकार, मट्टी बेकार है, मट्टी का काम की नहीं। अरे मट्टी नहीं होगी तो खेती कहां से होगी? पानी बेकार है, अरे पानी नहीं होगी तो खेती कैसी, प्यास कैसे बुझेगी? कचरा बेकार है, अरे कचरा की खाद बन जाती है। खोजते 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 उसको टाइम लग गया, एक बेकार चीज समझ में नहीं आया, सब चीज काम किया। गुरु के पास पहुंचा, महाराज बोलो कि बेकार क्या चीज है? अरे बेकार है तुम्हारे विकल्प, तुम्हारे विकल्प बेकार हैं और कुछ बेकार नहीं। सब चीजों को देखोगे तो काम की लगेगी, कछु न कछु काम आ जाएगी। मानुष की देह कछु काम नहीं आई है। बेकार है तुम्हारे विकल्प। क्यों? बेकार उसे कहते हैं जिसका कार न हो, जिसका कोई कार माने कार्य, कार्य का वंश है, कार वो कार नहीं, कार्य। तो बेकार का मतलब ये है कार्य न हो उसका कोई। शास्त्रीय भाषा में कहें तो अर्थ क्रिया जिसकी न हो उसको अवस्तु कहते हैं। वस्तु उसे कहते हैं जिसमें वस्तुत्व गुण हो और वस्तुत्व गुण के कारण से उसकी अर्थ क्रिया भी होगी। जिसकी कोई अर्थ क्रिया न हो उसको अवस्तु कहते हैं। रागादि को अवस्तु क्यों कहा? रागादि की अर्थ क्रिया नहीं है, विकल्पों के अनुसार कार्य नहीं हो जाता। कार्य अपनी योग्यता से होता है। विकल्प ने क्या किया? विकल्पों ने क्या किया? क्यों भाई?
अगर विकल्प के अनुसार कार्य बन भी गया पुण्य के उदय में, तो विकल्पों ने क्या किया ये बताओ। अरे बताओ, कुछ तो किया होगा। केवल आपको अभिमान कराया है, अहंकार कराया है कि हमने किया। कर्तृत्व का अहंकार पुष्ट हुआ है, हमने किया है। और ये विश्व का सबसे बड़ा शत्रु है कर्तृत्व का अहंकार। तत्भूतार्थ परिग्रहेण विलयम यदि एक बारम ब्रजेत। अगर एक बार भी ये कर्तृत्व का अहंकार टूट जाता तो फिर बंधन नहीं होता। और अज्ञानी का कर्तृत्व का अहंकार पाप के उदय में विकल्प के अनुसार कार्य न होने पर भी नहीं टूटता। क्या कह रहे? अज्ञानी का कर्तृत्व का अहंकार पाप के उदय में विकल्प के अनुसार कार्य न होने पर भी नहीं टूटता। दूसरे का दोष दिखाई देता है, अपना दोष दिखाई देता है, अपना माथा धुनता है, अपना और माथा धोने से क्या होगा? आज गलती हो गई, आज रस हमने छोड़ दिया, तो रस छोड़ने से गलती दूर कैसे हो जाएगी? गलती तो समझ में ही नहीं आ रही तुम्हारी, और गलती को दूर करने के लिए ज्ञानाभ्यास का तो उद्यम नहीं है। आज हमने उपवास कर लिया, रस गलती हो गई, आज हमने उपवास कर लिया, आज हम रोटी नहीं खाएंगे। रोटी नहीं खाओगे, उससे गलती कैसे दूर हो जाएगी? बात समझने से, गलती सही समझने से मिटेगी, लेकिन सही तो हमने समझा नहीं। प्रायश्चित के नाम पर भी हम केवल बाहर बाहर भटकते रहते हैं। वो जीव मर गया, आज हमने फिर रस छोड़ दिया। आज हम दर्शन को नहीं गए, हमने रस छोड़ दिया। और सो भी खाने पीने तक इतने सीमित रह गए। किसी दोष का प्रायश्चित हमने मौन में नहीं किया, किसी दोष का प्रायश्चित हमने ज्ञानाभ्यास में नहीं किया। बस खाने पीने के समय प्रायश्चित इकट्ठे हो गए। कछु बात भाई रोटी छोड़ी, रोटी ने कौन बिगाड़ो भैया? और रोटी छोड़ने से कैसे समाधान हो जाएगा ये तो सोचो। जब तक हम समझेंगे नहीं, और समझना नहीं चाहते, बस रोटी 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 रोटी, जैसे रोटी के लिए जीवन हो। अज्ञानी का विकल्प, कर्तृत्व का अहंकार विकल्प के अनुसार पाप के उदय में कार्य न होने पर भी नहीं छूटता, और ज्ञानी को विकल्प के अनुसार कार्य होते चले जाते हैं तो भी विकल्प कर्तृत्व का अहंकार नहीं होता। पुण्य के उदय है ज्ञानी का, वो विकल्प, मन में विकल्प आया कार्य हो गया, मन में विकल्प आया कार्य हो गया, मन में विकल्प आया, और नहीं टूट होता ही नहीं। विकल्प के अनुसार कार्य होने पर भी अहंकार नहीं होता। ज्ञानी जानता है ये सब पुण्य का नैमित्तिक कार्य है, ये पाप का नैमित्तिक कार्य है। अलग अलग समझे क्या? विकल्प के अनुसार कार्य नहीं होना ये पाप के उदय का नैमित्तिक कार्य है। विकल्प के अनुसार कार्य हो जाना ये पुण्य के उदय का नैमित्तिक कार्य है। ये दोनों अपने कार्य नहीं है, विकल्प के कार्य नहीं है। अपने कार्य नहीं है, विकल्प के कार्य नहीं है। उदय के वही वो पाप के उदय का नैमित्तिक कार्य, और उदय का भी नैमित्तिक कार्य है, ध्यान रखना। उदय उदय में है, उदय अपना स्वयं कार्य है। एक उदय दूसरे कार्य को नहीं करेगा। अगर हम परमार्थ से देखें तो पाप के उदय से विपदाएं नहीं आती। ये भगवान जी का कह रहे, जब विपदाएं आती हैं तो पाप का उदय निमित्त मात्र है, जब संपदाएं आती हैं तो पुण्य के उदय निमित्त मात्र
ये चश्मा गिर गया और टूट गया। बोलो पाप का उदय कि पुण्य का उदय? बताओ। कहती हमने चश्मा ठोकर पुण्य के उदय से भी थी। ये चश्मा टूट गया, अब कोई नहीं लाया और जोड़ जाड़ करके काम करना पड़ा, पाप का उदय आ गया, चश्मा टूट गया। अब इन्होंने देख लिया चश्मा छूटे हो आपको, अरे हम नव चश्मा ले आ रहे। 1 साल का चश्मा चला गया और नया चश्मा आ गया। अब बताओ क्या करें? जरा सा उलझ गया, ये कपड़ा फट गया, नया कपड़ा आ गया। अब पुण्य का उदय कि पाप का उदय? ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं भैया। इन निमित्त नैमित्तिक संबंधों को देख करके अभिमान करने की जरूरत नहीं, दीनता करने की जरूरत नहीं। दूसरों के लिए कुछ भी मत करो। शीलवती नारी का सारा जीवन एकमात्र उसके पति के लिए है और किसी के लिए नहीं। ऐसे ही आत्मार्थी जीव का जीवन अपने आत्मार्थ को साधने के लिए है। दान तुम्हारे लिए नहीं दे रहे हो, दान दे रहे हैं वो भी अपने लिए, अपनी तृष्णा घटाने के लिए, अपने विकल्प घटाने के लिए। हमें राग आ गया, अरे चलो भाई मंदिर बन जाए, ठीक है, चलो हमने दे दिया, तो अपने राग का इलाज किया है। लेकिन हमने तुम्हें दिया, हमने इतना दिया, हमने ये किया, और तुमने क्या किया? अज्ञानी अज्ञान करता है, ज्ञानी ज्ञान करता है। पुद्गल का कार्य पुद्गल में होता है, न ज्ञानी करता है न अज्ञानी करता है। अज्ञानी विपरीत मानता है, अपनी विपरीत मान्यता को पुष्ट करने का कार्य कर लेता है उसे। जैसे शराबी वो ये समझ बैठता है कि खंबा हट गया, पेड़ घूम गया, जबकि घूमा वो खुद है। और शराबी ये समझेगा कि देखो अब माना कि नहीं माना, मैंने सुधार दिया। जो प्रेम से नहीं सुधरेगा वो कसाय से भी नहीं सुधरेगा, धीरे नहीं सुनेगा वो जोर से भी नहीं सुनेगा। अपनी शक्ति बर्बाद क्यों करते हो? क्यों जगत के सुधार का ठेका ले रहे हो? अपने को सुधारो। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किनके द्वारा होता है? मैं किसी का भला नहीं कर सकता, मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। ऐसे ज्ञानियों के द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। धर्म तीर्थ की परंपरा चलती है। और खट्टा नींबू पानी को मीठा होने में निमित्त कैसे हो सकता है? खट्टा नींबू पानी को मीठा होने में निमित्त कैसे होगा? मिठासमय मिश्री ही मीठा होने में निमित्त होगी। आप जगत के कल्याण में निमित्त भी नहीं हो सकते। खट्टे परिणाम, बिगड़े परिणाम, क्रोध परिणाम, मान परिणाम, ये दूसरों के कल्याण में भी निमित्त होंगे। हम तुम सुधार में क्या कर रहे? गुस्सा, अच्छा गुस्सा से सुधारना चाहती हो, गुस्सा से सुधारना चाहते हो। गुस्सा से तो अपना बिगाड़ होता है, पर का बिगाड़ में निमित्त होती है, गुस्सा से तो नहीं होगा। जिन सूत्र का जो अभ्यास करता है वह सुखी होता है, ये कहा है। उसका चित्त शांत रहता है। वेद विज्ञान जगो जिनके, शीतल चित्त भयो जिम चंदन। चंदन क्यों कहा? स्वयं शीतल है, औरों को भी शीतल करना। शीतल चित्त जो भयो जिम चंदन। ऐसे स्वयं शांत चित्त है। और एक बात आपसे कही थी, शांत चित्त बहुत बड़ी पूंजी है लौकिक में भी। लौकिक में भी कोई हड़बड़ाए घबराए, जन कहाँ गई, जन कहाँ गई, अरे कहीं नहीं गई, शांति से ढूंढो, शांति से ढूंढो।
मतलब शांति में ज्ञान का विकास होता है, अशांति से ज्ञान का विकास नहीं होता। अशांति से कही गई बात का प्रभाव नहीं होता। एक भी गुण नहीं होता। शक्ति भी बर्बाद है, प्रभाव भी बर्बाद है, ज्ञान भी बर्बाद है। जीव का हित नहीं होता, किसी का हित नहीं होता। देखो फिर चलो, ज्ञान से सबका हित होता है, क्रोध से किसी का हित नहीं होता। ज्ञान से सबका हित होता है, मोह से किसी का हित नहीं होता। ज्ञान से सबका हित होता है, मान से किसी का हित नहीं होता। आज तक बताओ किसी का हित हुआ हो मान से? मानी जीव कहीं कुछ भी समझ पाया हो तो आज तक बता दो। क्या कहा? 50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए तो भी शास्त्र का मर्म समझ में नहीं आया, परिणाम निर्मल नहीं हुए। चरणानियों की भाषा में वहां नैमित्तिक भाव से क्या कह रहे हैं? सो सब अन्याय का धन और अवक्ष भक्षण का फल है। ठीक है ना? अब तुम अन्याय समझने में गलती कर रहे हो। 50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए, पढ़ते हुए, समझाते हुए, सुनाते हुए तो भी तुम्हारे हृदय में समता भाव नहीं आया। सो सब अन्याय का फल है। तो अन्याय कौन सा? हम उसका विचार नहीं करते। जो सुनते हैं पढ़ते हैं उसका विचार नहीं करते, और विचार में ही नहीं आएगा तो आचार में कैसे आएगा? निर्णय नहीं करते। पुरुषार्थ नहीं कर रहे हम। यो पुरुषार्थ तो सब करते हैं। टोटरमल जी ने प्रश्न किया, पुरुषार्थ तो सब करते हैं। मैंने उसने प्रश्न कहां से किया? सुनने में कोई पुरुषार्थ मान लिया। उन्होंने कहा पुरुषार्थ तो सब करते, ये कौन कहता है? सुनते तो सब हैं, लेकिन जो जीव पुरुषार्थ करते हैं वो इसका लाभ लेते हैं। सुनने से मात्र से नहीं, अन्यथा पुरुषार्थ से अन्यथा फल चाहे तो कैसे मिलेगा? पुण्य का पुरुषार्थ करे और धर्म हो जाए, ऐसा कैसे होगा? इंद्रिय सुख की पुरुषार्थ करे और अतीन्द्रिय सुख मिल जाए, कैसे मिलेगा? पुरुषार्थ के नाम पर कर्तृत्व का अहंकार और दुर्विकल्प करता रहता है, जानता भी नहीं पुरुषार्थ क्या है। जानते हो पुरुषार्थ कैसे बना है? पुरुष अर्थ, आत्मा। और आत्मा नहीं है तो पुरुषार्थ कहां से आ जाएगा? पुरुषार्थ तो हम बहुत करते, और आत्मा उसमें है नहीं। मुर्दे को तुम निला दुला रहे हो, खिला पिलाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कोई मुर्दा को जिंदा माने, उसको खिलाने पिलाने की, जिंदा जैसी चेष्टा कराने की अपेक्षा रखे, कैसे सुखी होगा? मुर्दा का तो संस्कार करो और तुम अपना काम करो। ऐसे देह को मुर्दा मानो और तुम अपना काम करो, तब काम बनेगा। मुर्दा को मुर्दा मानना ही एक उपाय है, जिंदा मानना उपाय नहीं। जिंदा होगा भी नहीं तुम्हारे कर्म से। हित होने के 2 उपाय हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही एक उपाय है, 2 उपाय नहीं है। मंजिल भी एक है और मार्ग भी एक है। मंजिल एक है और मार्ग अनेक है, इस भ्रम में मत रहना। मंजिल एक है, मार्ग अनेक है, ये क्यों दिखाई देता है? क्यों लगता है? हम बाहर से देखते हैं, भीतर से देखो।
कोई कमी कमाई सामग्री दे सकता है, बना करके दे सकता है, खिला सकता है, मुंह में खिला सकता है, लेकिन पचाना तो तुम्हें पड़ेगा। एक वैद्य जी से एक रोगी बोला, वैद्य जी साहब कमजोरी बहुत है, ताकत की दवाई दो। अब वैद्य जी बूढ़े थे, अपने अनुभवी थे, बोले ताकत की दवाई दे। ताकत की दवाई पचाने के लिए भी ताकत चाहिए। आप देखो ना, ताकत की दवाइयां अधिकांश मलाई से खिलाएंगे, दूध पीने से पिलाएंगे, रसों से पिलाएंगे, उनसे कहीं ताकत की दवाई पचाने के लिए ताकत चाहिए। अब वो ताकत तुम्हारी स्वयं की है तो ताकत की जरूरत नहीं है, और स्वयं की नहीं है तो बाहर से ताकत आएगी। सत्य को स्वीकार करने में, सत्य को समझने में अनंत पुरुषार्थ चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, जब सुख अनंत चाहिए तो पुरुषार्थ भी अनंत होना चाहिए। सुख तो हमें अनंत चाहिए और पुरुषार्थ वैसे ही चाहते हैं लेगा। अरे ये तो तुम्हारी लौकिक में न्याय है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। एक शक्कर का एक दाना डाल दिया और पानी मीठा हो गया, ऐसा शरबत बन गया, ऐसा थोड़ी होता है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जब इस बात को समझते हो तो ये बात भी समझना चाहिए, जितना उपयोग लगेगा उतना फल। क्या कहा? जितना उपयोग लगेगा, जितना उपयोग लगेगा, दर्शन करने में, पूजा करने में, स्वाध्याय करने में फल कितना होगा कि जितना उपयोग लगेगा। अगर उपयोग कहीं घूम रहा है तो पाप बंद होगा वहां। धन का सदुपयोग बाद में, जीवन का सदुपयोग बाद में, पहले उपयोग का सदुपयोग करो। उपयोग का सदुपयोग जानते होगे? उपयोग को सत में लगाओ, असत में नहीं रहता। अभी तुम्हारा उपयोग असत में लगा है, शरीर आदि में लगा है, संयोगों में लगा है, भोगों में लगा है, धन वैभव में लगा, मन प्रतिष्ठा में लगा, बातों में लगा है, व्यसनों में लगा, विषयों में लगा। सत ये सब असत है। असत का अर्थ नहीं है ये नहीं, असत माने अकल्याणकारी। सत का अर्थ जो है उसको भी सत कहते हैं, और जो कल्याणकारी हो उसको भी सत कहते हैं। तुम्हारा उपयोग असत कार्यों में लगा है, सत कार्य में अपना उपयोग लगा। जब उपयोग का सदुपयोग होगा तभी तुम धन का सदुपयोग कर पाओगे, तभी अपनी ये जिह्वा का सदुपयोग कर पाओगे। ऐसे वचन बोलोगे, ऐसे वचन बोलोगे, क्या निकलेंगे ही ऐसे वचन निकलेंगे जिनसे जगत के जीव सुख पावेंगे, सुनने के लिए तरसेंगे। और नहीं तो ऐसे चुप रहो, क्या बक रहे हो। वचन का दुरुपयोग। कान का सदुपयोग, आंख का सदुपयोग, पुण्य का सदुपयोग, वैभव का सदुपयोग, ये सब बाद की बातें हैं। पहले उपयोग का सदुपयोग सीखो, अपने उपयोग को सत् कार्यों में लगाओ। और सत् कार्य में जब लगता है तभी वो सदुपयोग कहलाता है। पैसे का सदुपयोग क्या है? पैसा सत् कार्य में, अच्छे काम में लगे। और पैसा का दुरुपयोग क्या है? व्यसनों में लग गया, पैसा दुरुपयोग। अरे दुरुपयोग करते जीवन का हो गया। दुर माने खोटा, सत माने भला। जिन सूत्र का जो अभ्यास करते हैं वे योगीश्वर सुखी होते हैं, परम सुख को प्राप्त करते हैं। और वे योगीश्वर अल्पकाल में कर्म मल का नाश करके परम पद को प्राप्त होते हैं। भू आत्मन उन योगीश्वरों से नहीं कह रहे हम। भू आत्मन, अगर तुझे सुखी होना है तो जिन सूत्रों का अभ्यास करो, अंतरंग में उपयोग पूर्वक, बुद्धि पूर्वक
बारंबार विचार करो। और विचार सार्थक कब होता है? कोई दृष्टांत दिया था, 6 घंटे मीटिंग चली और निर्णय नहीं हुआ तो क्या मतलब हुआ? कब आओ मीटिंग में? करे कछु नहीं हुआ, वादा हो उठ गए, तो क्या मतलब 6 घंटे चलने? और समझदार लोग थे, मीटिंग हुई, आध घंटे में भाई फलाना काम ऐसा हो, हाँ ठीक है कर लो, और इसमें ऐसा कर लो, इसमें ऐसा। मीटिंग बड़ी जल्दी खत्म हो गई, क्या निर्णय हो गया? मीटिंग की सफलता निर्णय तक पहुंचने में है। ऐसे ये मीटिंग की सफलता निर्णय तक पहुंचने में है। हो गया निर्णय हमारा, पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है, पर द्रव्य मेरा नहीं है। निर्णय करो, ज्ञान से ही सुखी होंगे, अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता। इन बातों का निर्णय करो, और जब निर्णय होगा तभी अनुभव हो सकेगा। निर्णय के बिना आचरण नहीं हो सकेगा, अनुभव नहीं हो सकेगा। हम किसी निर्णय तक पहुंचते ही नहीं। मान्यताएं हमारी बेची बेबदन बनी रहती हैं, और ऊपर ऊपर सब काम होते, ऊपर ऊपर बस दौड़ती रहती है, नीचे नीचे गंगा बहती रहती है, ऊपर ऊपर रेल चलती रहती है। ऐसे हमारे काम है, ऊपर ऊपर ये स्वाध्याय वगैरह सब चलता रहता है, और भीतर भीतर मिथ्या चलता रहता है। और पुल, कितनी गाड़ियां एक पुल पर से पार होती हैं, और पुल कहीं पार होता है? पुल वहीं का हो। बल्कि जूने का दृष्टांत दिया, पुल का नहीं। जूना बर्तन कितने साफ कर देता है, और उतना गंदा खुद हो जाता है। जूना मत बनो भाई, जूना मत बनो। एक गुंजाइश रखो अपने अंदर में परिवर्तन की। सारी शिक्षा का मूल उद्देश्य है हमारे विचारों का परिवर्तन हो जाए। अध्यात्म का मूल उद्देश्य है हमारी मान्यताएं बदल जाएं, और मान्यताएं नहीं बदली तो क्षयोसम बढ़ गया, पुण्य बढ़ गया। इससे क्या हुआ? क्षयोसम बढ़ने से और पुण्य होने से इसी क्या हो जाएगा? चलो पंडित जी भोजन करो, बस खुश हो गए पंडित। ये साथ सुनने का ये फल है कि चलो पंडित जी बनी बनाई रोटी मिल गई, और आराम से खूब 5 सवेरे से बढ़िया। ये इस सात स्वाध्याय का ये फल चाह रहे तुम? सात स्वाध्याय का फल है मान्यता बदलना, और मान्यता तब बदलेगी जब विचार बदलेंगे। बारंबार विचार करो। एक भोजन के ग्रास को 32 बार चबाते हैं, तब उसका पाचन होता है। यहीं पचने लगता है, यहीं से पाचन शुरू हो जाता है, यहां नहीं पाचन शुरू। और जो यहां का काम यहां करेंगे तो पाचन नहीं हो पाएगा। जो उसमें पाचन का महत्व है वही यहां चिंतन का महत्व है। जो वृक्ष के सिंचन का महत्व है वही चिंतन का महत्व है। बीज बोना ही पर्याप्त नहीं है, योग समय पर उसका सिंचन भी होना चाहिए। कहा था कि और सिंचन ही नहीं, देखभाल भी रहना चाहिए, निदाई भी होना चाहिए। सारे कार्य प्रक्रिया एक साथ चलती है क्रम से, तब वो योग्य फसल आती है। तो जी बताओ हमारे जीवन में फल कब आएगा? सुनने से प्रारंभ हो गया, बीजारोपण हो गया। अब बीजारोपण के बाद सो जाता है कोई किसान, शिलान्यास के बाद कोई आदमी सो जाता है कि अब तो मंदिर बन जाएगा, अब कोई बात नहीं, शिलान्यास हो गया है। शिलान्यास की खुशी तो है, लेकिन शिलान्यास का वजन भी है, कब पूरा हो। ऐसे मोक्ष मार्ग के प्रारंभ के लिए हमारी पूर्णता पर दृष्टि रहना चाहिए।
सुनने के समय में हमारा उपयोग रहना चाहिए, इसका आचरण भी तो करना है। खाली सुनना है, सुनना सुनने के लिए नहीं है, सुनना निर्णय करने के लिए है, विचार करने के लिए है, अनुभवन करने के लिए है। और आगे की सीढ़ी मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी नहीं है। तुमने उसको अंतिम मान लिया। क्या कह रहे हो? आचार्य भगवंतों ने या ज्ञानी विद्वानों ने उस मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी का सम्यक दर्शन को भी, और हमने सम्यक दृष्टि हो गए सो ये सोच लिया बस सम्यक दृष्टि तो हमें ही। अरे मुंह फुलाया है जिसने, सम्यक दृष्टि तू नहीं है, तू निश्चित सम्यक दृष्टि नहीं है, 100% हम कह रहे हैं। क्यों? अगर सम्यक दृष्टि होता तो तेरे में अभिमान नहीं होता, तुझे देवशास्त्र गुरु की उपेक्षा नहीं होती, कभी हल्का व्यवहार नहीं होता कभी देवशास्त्र गुरु के प्रति। जो सम्यक दृष्टि है उसका तो एक देवशास्त्र गुरु जिनके द्वारा हमें आत्मा मिला, उनके प्रति एक कितना क्या समर्पण भाव रहता है। हम मध्यस्थ, अपन तो मध्यस्थ, अपन को मतलब नहीं। मध्यस्थ क्या समझ लिया तुमने? मध्यस्थ नहीं, प्रमोद चाहिए। और प्रमोद नहीं चाहिए, साथ से प्रमोद चाहिए। और प्रमोद का अर्थ ही है साथ से प्रमोद। प्रमोद, प्रमोद नाम नहीं है वो, प्रमोद। प्र माने उत्कृष्ट, मोद माने आनंद। मोद धातु से मोद बना है, उत्कृष्ट आनंद। विचार करो और खूब रसपान करो, खूब रसपान करो। जल्दी जल्दी निगलेंगे तो लड्डू का भी न स्वाद आएगा और न पाचन होगा। क्या कह रहे? जल्दी जल्दी लड्डू खा ले तो लड्डू है बहुत पौष्टिक, अच्छी चीज है, लेकिन न तो लड्डू का स्वाद आएगा और न पाचन होगा। क्यों? लड्डू में कमी है। लड्डू में कमी नहीं है, हमारे खाने का तरीका गलत है। आज हम बहुत महंगी चीजें, बहुत हमारी रसोई महंगी है, लेकिन हमारे तरीके बहुत गंदे हैं, विपरीत है। हर चीज को बिगाड़ करके खा रहे हैं। क्या खाएं ये बात अलग है, लेकिन कैसे खाएं ये भी बात बड़ी महत्व की है। केन विधिना, तो जल्दी जल्दी खाने से तो निकलने से तो भैया क्या करें, लड्डू का स्वाद भी नहीं आएगा और पाचन भी नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी बांच लें हम अपने, जल्दी जल्दी बांच लें, या जल्दी जल्दी के चक्कर में आज जल्दी चलो दुकान को देर हो रही, जल्दी करो दुकान को देर हो रही, जल्दी जल्दी में सुन लें। तो भैया विचार करो कैसे अतीन्द्रिय आनंद हुआ, कैसे सम्यक ज्ञान हुआ, कैसे हमारा जीवन बनेगा। धैर्य पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, प्रमाद भी नहीं होना चाहिए और उतावलापन भी नहीं होना चाहिए। वो जल्दी जल्दी लिखा था हमने, जल्दी जल्दी किया था। जल्दी का करने का मतलब गलत करना नहीं है, इस बात को भली प्रकार से, जल्दी का मतलब गलत नहीं होता। उसी कार्य को योग्य रीति से अपनी स्पीड बढ़ाने की बात है। जल्दी गाड़ी चलने का मतलब ये थोड़ी है ठोक दी एक्सीडेंट हो गया। जल्दी भी चले और सुरक्षित भी पहुंचे।